नमस्कार दोस्तों, लैब केयर हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। ये शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं और इससे जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। सही जानकारी के लिए ब्लड टेस्ट जरूरी है। विटामिन डी की स्थिति जानने के लिए 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट सबसे कॉमन ब्लड टेस्ट है। इसे 25 OHD भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सैंपल वाइल्स की। इसके लिए रेड टॉप या गोल्ड टॉप वाइल का इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा लैब की SOP का पालन करें। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी क्या है, शरीर में इसका क्या काम है, इसकी कमी क्यों होती है, कौन सा परीक्षण करता है और कैसे रिपोर्ट करता है। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है। ये शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और घटकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विटामिन डी कहाँ से है? विटामिन डी हमें मुख्य रूप से सूर्य की UVB किरणों से मिलता है। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थों और सप्लीमेंट से भी विटामिन डी मिल सकता है। विटामिन डी के मुख्य काम। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इससे हड्डियों और दांतों का स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद मिलती है और मांसपेशियों तथा इम्यून सिस्टम के सामान्य कार्य में भी इसकी भूमिका होती है। विटामिन डी की कमी क्यों होती है? धूप कम मिलना, भोजन से पर्याप्त विटामिन डी न मिलना, शरीर में एब्जॉर्प्शन की समस्या और कुछ मेडिकल कंडीशंस या मेडिसिन्स विटामिन डी की कमी से जुड़ी हो सकती है। कमी के लक्षण। विटामिन डी की कमी में हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी और थकान जैसे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन केवल लक्षणों के आधार पर विटामिन डी डेफिशिएंसी की पुष्टि नहीं की जा सकती। कौन सा टेस्ट? विटामिन डी की स्थिति जानने के लिए सबसे कॉमनली यूज्ड ब्लड टेस्ट है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी यानी 25OD टेस्ट। सैंपल और वायल। इस टेस्ट के लिए सामान्यतः वीनस ब्लड सैंपल लिया जाता है। कई लेबोरेटरीज में सीरम सैंपल के लिए प्लेन, रेड टॉप या सीरम सेपरेटर ट्यूब इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वायल लेबोरेटरी की सॉप और एनालाइजर मेथड के अनुसार अलग हो सकती है। रिपोर्ट कैसे समझें? विटामिन डी रिपोर्ट आमतौर पर या NMOL में आती है। रेफरेंस रेंज लेबोरेटरी के अनुसार अलग हो सकती है, इसलिए रिपोर्ट पर दी गई रेफरेंस रेंज को जरूर देखें। कई गाइडलाइंस में लगभग 20 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर या उससे अधिक को अधिकांश लोगों के लिए एडिक्वेट माना जाता है, जबकि बहुत कम लेवल्स डेफिशिएंसी का संकेत दे सकते हैं। अंतिम इंटरप्रिटेशन डॉक्टर क्लिनिकल कंडीशन के साथ करते हैं। सप्लीमेंट कब लें? विटामिन डी सप्लीमेंट अपनी मर्जी से हाई डोज में नहीं लेना चाहिए। जरूरत होने पर डॉक्टर आपकी रिपोर्ट, उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार सही डोज और ड्यूरेशन बताते हैं। इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ विटामिन डी की रिपोर्ट देखकर खुद डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट शुरू न करें। अगर रिपोर्ट एबनॉर्मल है तो डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लैब केयर हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही लैबोरेटरी टेस्ट्स की आसान जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।